जब भी तुम किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जो तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और सोचते हो कि यार इसके पास ये सब चीज़ें हैं, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, तो इसे हम जेलेसी कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स, तुम उस इंसान की सक्सेस को देख के जल रहे हो। लेकिन जेलेसी एज अ सोल इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि जेलेसी एक नेचुरल फीलिंग है और ये कम्प्लीटली सबके साथ होती है। ऐसा नहीं है किसी ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रही है, ये सबके साथ होती है। जेलेसी तब जाके बेकार बन जाती है जब तुम उस इंसान से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हो, उसकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हो। क्योंकि तुम देखोगे, तुम जेलस किससे होते हो? जो तुमसे बेटर है। और फिर अगर तुम उससे ही अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे तो तुम वो कंपैरिजन हारोगे, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में यही सवाल है, वो यही बात आएगी कि तुम उसके सामने एक लूज़र हो। अपने अंदर तुम्हारे लिए, खुद के लिए लूज़र का टैग आ जाएगा तुम्हारी वजह से ही। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी सामने वाले पर्सन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जेलसी कोई बुरी चीज़ नहीं है। तुम ये देखोगे कि तुम जेलस किससे होते हो, किसकी वजह से होते हो। जैसे किसी एक पर्सन की अच्छी बॉडी है तो तुम्हारे मन में क्या आता है कि काश इसके जैसी बॉडी मेरे पास भी होती। किसी का अच्छा यूट्यूब चैनल है तो तुम सोचते हो काश इसका जैसे यूट्यूब चैनल, इसके जितने व्यूज़, इसके जितने सब्सक्राइबर्स मेरे भी होते, मेरे वीडियो पे भी आते। और कोई अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा कि काश मैं भी इसके जितने पैसे कमाता, इसकी तरह सक्सेसफुल होता। तो इन सब चीज़ों में एक बात क्या कॉमन थी, ये सब चीज़ों को पाने की चाहत। इन तीनों जो एग्जांपल दिए मैंने, इसमें तुम्हारे मन में कौन सा ख्याल आया कि काश मेरे पास भी होता, कि काश मेरे पास भी ये चीज़ें होती। तो जेलसी का सिंपल मतलब है कोई भी चीज़ को पाने की चाहत या फिर डिज़ायर, अनटिल और अनलेस तुम कंपेयर करना चालू कर दोगे। इसलिए जेलसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम जेलसी का एक एज अ मोटिवेशन यूज़ कर सकते हो अगर तुम कंपैरिजन ना करो तो। कंपैरिजन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सबसे बेकार चीज़ है जो इंसान कर सकता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था यूट्यूब का चैनल कंपेयर करना, वो भी बेकार है, और अपनी लाइफ को भी किसी लाइफ के से कंपेयर करना बेकार है। क्योंकि देखो, सबसे पहले जब तुम किसी जेलस होते हो, कोई इंसान है जो एकदम अपने हाई स्टेज ऑफ लाइफ पे यहाँ पे है और तुम यहाँ पे, तो तुम क्या सोचोगे कि उसके बीच में, उसका तुम्हारे बीच इतना डिफरेंस है और तुम वहाँ पे कभी पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम कंपैरिजन में लग गए। तुम्हारे माइंड में लूज़र का टैग आ गया और इसकी वजह से तुम अपने आप को लूज़र समझोगे। और कंपैरिजन है ही ऐसा, क्योंकि तुम कभी भी अपने आप को किसी छोटे अपने से बेकार से कंपेयर करोगे ही नहीं, क्योंकि उससे तुम जेलस फील नहीं करोगे, और जेलस फील नहीं करोगे, कंपैरिजन होगा नहीं। तो और तुम्हें अगर कंपेयर करना ही है अपने आप को, तो अपने से बीते हुए पास से कंपेयर करो। जैसे मैं अभी आज आज तो मैं अपने आप को कंपेयर करूँगा अपने एक साल पहले से, कि एक साल में मैंने क्या क्या चीज़ें अपने अंदर इंप्रूव करी, क्या क्या बुरी आदत मैंने छोड़ दी, क्या क्या अच्छी चीज़ें सीखी, क्या क्या नई चीज़ें सीखी, और क्या क्या इंप्रूव किया मैंने। अगर मैं अपने आप को कैसे कंपेयर करता हूँ अपने बीते हुए पास से, तो मैं ये सब देखूँगा कि बहुत सारी नई चीज़ें सीख ली है मैंने और मैं लाइफ में ग्रो ही कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं अपने से किसी बेटर पर्सन से अपने आप कंपेयर करूँ, तो फिर वही बात आ जाएगी कि मैं अपने आप को लूज़र समझूंगा। इसलिए जेलेसी एक सही चीज़ है, जेलेसी में कोई बुराई नहीं है। तुम किसी जेलस हो रहे हो तो इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन कंपेयर कर रहे हो कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कभी जेलस होने पे ये मत सोचना कि तुम तो गलत चीज़ कर रहे हो, कैसे ये फीलिंग आ रही है तुम्हारे अंदर। जेलेसी को एक मोटिवेशन की तरह यूज़ करो कि तुम उससे जेलस हो रहे हो, मतलब तुम्हें वो चीज़ पाने की चाहत है। तो अब तुम मोटिवेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। मैं हर वीडियो में डिसिप्लिन की बात करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन के साथ वो गोल पाने की, तुम उस गोल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, क्योंकि तुम अगर हर दिन 1% भी अपने आप को बेटर करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे तुम बहुत अपने आप को एकदम 100% बना लोगे। क्योंकि कभी ना कभी जाके तुम उस स्किल में जिसमें तुम रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें अपना रोज़ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम जाके उसमें मास्टरी हासिल कर लोगे। और ऐसे ही तुम अगर जिस स्किल में तुम चाहते हो करोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे तुम उसमें एकदम मास्टरी हासिल कर लोगे। सो थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना।